एक्सक्यूज मी मैडम, आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर पार्वती को बुला सकती हैं क्या? कमाल है, एक खाना बनाने वाली ने प्रेस वालों को इंटरव्यू दिया। राजेश्वरी, पार्वती सिर्फ खाना बनाने में ही एक्सपर्ट नहीं, प्रेस वालों के सामने जवाब देने में भी स्मार्ट है। प्रेस वालों ने जो भी सवाल पूछे, उन सवालों का कितने अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब गांव की लड़की है, सोचा था कैमरा और माइक देख के डर जाएगी, लेकिन कितने अच्छी तरीके से उसने सारी चीजों को संभाला। बोली मैं यहाँ खुश हूँ और ये परिवार छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। उसने खुद के बारे में कुछ नहीं कहा, हमारे परिवार के बारे में सारी अच्छी बातें कही उसने। मीडिया के सामने हमारा मान बढ़ा दिया। है ना आदित्य, है ना अरुण? हमने अपनी 17वीं कंपनी लॉन्च करने के लिए एक फंक्शन अरेंज किया था। उसी फंक्शन में हमारा ख्याल रखने के लिए हम अपने सारे नौकरों को साथ लेकर गए थे। है ना आदि? जी हाँ माँ। ब्यूटी कंपटीशन के लिए इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई थी 5 लड़कियां। हाँ, am I right? हाँ माँ। तो फिर एक छठी लड़की उस कॉन्टेस्ट में कैसे आ गई? प्रेस वालों का पूछा गया सवाल अब मैं पूछ रही हूँ आदि, वो वहां कैसे आई और क्यों आई? मुझे इस सवाल का जवाब 25 मिनट में चाहिए। राजेश्वरी, अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। हमारे जाने बिना कैसे हो गया जी? हमें पता होना ही चाहिए। हमने फंक्शन शुरू करने से पहले जजेस, मीडिया पर्सन, इन सब के सामने उन 5 लड़कियों को सिलेक्ट किया था। Am I right? अब से करी माँ। ये सब होने के बाद वो एक्स्ट्रा नाम पार्वती का नाम आखिर कैसे आ गया? माँ वो ऐसा है। 25 मिनट में से 1 मिनट कम हो गया है। देर कर दी और मुझे डिटेल्स नहीं मिले तो मैं अपने तरीके से पता लगाऊंगी। Your time starts now. आदित्य, जैसे अच्छा वक्त आया है ना, वैसे ही बुरा वक्त भी कभी भी आ सकता है। अब ये भी कोई टाइम है क्या? वैसे तुम एक काम क्यों नहीं करते? जिसने पार्वती का नाम कंपटीशन में डाला, तुम उसका पता क्यों नहीं लगा लेते? तुम पता लगा सकते हो। ऑल द बेस्ट। पता लगा लो। भैया आप इतना क्या सोच रहे हैं? इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। माँ से जाकर कह देते हैं कि इन सब के पीछे ऐश्वर्या है। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसमें पार्वती की कोई गलती नहीं है भैया। इन सब के पीछे वो ऐश्वर्या है। जब देखो ऐश्वर्या पर इल्जाम लगाते रहते हो। ऐसा नहीं है, जब ऐश्वर्या पार्वती से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। ऐश्वर्या का फोन नॉट रीचेबल बता रहा है, क्या करूं? ऐश्वर्या धीरे चलाओ ना, इतनी तेज क्यों चला रही हो? धीरे क्यों चलाओ? ये बैलगाड़ी है क्या? अरे ऐश्वर्या, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज धीरे चलाओ ना। तू डर मत बिल्कुल भी, मैं ड्राइविंग में एक्सपर्ट हूँ। तुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ सेफली पहुँचा दूंगी, बिना डरे बैठ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज धीरे चलाओ ना। अगर कुछ हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसे टेंशन लेना चाहिए वो नहीं ले रही है, तो फिर तू क्यों ले रही है? अगर इतना ही डर लग रहा है तो आंखें बंद कर और अपने भगवान को याद कर ले। तेरी प्रार्थना खत्म होते ही हम आंटी के घर पहुँच जाएंगे। मेरी बात मानो ऐश्वर्या, धीरे चलाओ।
राजेश्वरी, ये छोटी सी बात है, इसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रही हो? प्लीज रिलैक्स। छोटी सी बात है ये? हमारे इस सिस्टमैटिक घर में किसी से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तो फिर आप क्या सोचते हैं, एक मामूली नौकरानी की इतनी बड़ी गलती को मैं माफ कर दूं? मैंने वहाँ नौकरों को काम करने के लिए बुलाया था, कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं। उस कंपटीशन में हमने 5 लड़कियों के नाम सिलेक्ट किए थे। इसका नाम उस लिस्ट में कैसे आ गया? ये तो समझ गई होगी ना कि तेरा नाम उस बॉक्स में कैसे आया? मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए, नहीं तो तुम लोगों का मुंह खुलवाना मुझे अच्छी तरह से आता है। हाय आंटी। इससे भी अभी यहाँ आना था क्या? राज राजेश्वरी पार्वती को सुनाने वाली थी कितना मजा आता, पर इसने तो बीच में आकर सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। आओ आओ आओ, बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। माँ अभी तुम्हारी क्लास लेगी। ये देखिए ना, हम दोनों ने फंक्शन में जो फोटो खींची थी उसे फेसबुक पर 50 के लाइक्स और 25 के कमेंट्स आए हैं। ये तो गई। ये जरूरी था क्या अभी? आदि क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। हाँ ऐश्वर्या, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर पर हूँ। अच्छा घर पे हो, ठीक है तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। या ओके। क्या हो गया आंटी? सब लोग कितने सीरियस क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? एवरीथिंग इज रॉन्ग। हमारे घर की काम करने वाली ने आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनीज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट कैसे ले लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसी बारे में पूछताछ कर रही हूँ। अरे नहीं, मैं तो इस गवार पार्वती की बैंड बजाने आई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरा ही बैंड बजने वाला है। अब मैं क्या करूँ? बताइए, मुझे किस तरह से पता चलेगा कि इसने इस कॉन्टेस्ट में कैसे पार्ट लिया? कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का आइडिया आखिर इसे दिया किसने? पार्वती, माँ कोई सवाल पूछ रही हैं, तो फिर तुम इसका जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें जिसने कहा उसका नाम बताओ बेटी। इतना क्या सोच रही हो? हाँ पार्वती बताओ। तुम जब तक नहीं बताओगी माँ डांटती रहेंगी। अब बोलो भी। ए, इतने सारे लोग तुझसे पूछ रहे हैं, समझ नहीं आता क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही? बोल ना। ये सब किसकी वजह से हुआ है, बोलो ना। क्यों, क्या हुआ? तू ऐसे नहीं बताएगी क्या? अब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करे तुझसे तब बताएगी? हाँ माँ। नो, तुम्हें दिया हुआ टाइम खत्म हो गया। पार्वती, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सच बताने में इतना डर क्यों रही हो? इन सब के पीछे मैं हूँ, ये बता दो ना सबको। क्या कह रही हो ऐश्वर्या? इसने कंपटीशन में तुम्हारी वजह से भाग लिया? हाँ आंटी, उस लिस्ट में पार्वती का नाम मैंने ही लिखा था आंटी। दिमाग खराब है तुम्हारा? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? हमारे करोड़ों के प्रोडक्ट की ये ब्रांड एम्बेसडर बनेगी? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ। राज राजेश्वरी के परिवार के लिए मैं पागल हूँ। आंटी, उस प्रोजेक्ट के लिए जब पूजा की थी तब आपने मुझसे कुछ कहा था, वो याद है आपको? अरुण के साथ शादी होने के बाद 16 कंपनीज में तुम्हारा भी शेयर होगा, ऐसा कहा था आपने। राज राजेश्वरी परिवार में शामिल होने के लिए मैं शादी होने तक का वेट क्यों करूं? मैं तब तक शांत नहीं बैठ सकती। इस घर की बहू होने से पहले मुझे कुछ करके दिखाना था, इसीलिए मैंने उस कंपटीशन में पार्वती का नाम लिखा। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ
वो तो आप सब लोग देख ही चुके हो ना, पार्वती रातों रात फेमस हो गई है। मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुमने क्या सोचकर ऐसा किया? मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है आंटी, आपने जो करने के लिए कहा था वो प्रैक्टिकली किया, दैट्स ऑल। बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, लेकिन सिर्फ हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उससे ही पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। ऐसा क्यों? भरोसा। और ये भरोसा कहाँ से आया? इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही आया, पार्वती की जीत की वजह से आया। यस, अब आप ही देखिए ना, सारी मिडिल क्लास लड़कियां पार्वती से खुद को कनेक्ट कर रही हैं। और इसी वजह से हमने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अपने टारगेट से ज्यादा टर्नओवर हुआ है हमारा। शक्ल देखो इसकी। एक्सीलेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऐश्वर्या। आज जो काम तुमने किया है उसकी वजह से तुमने सिर्फ इस घर में ही नहीं, हम सबके दिल में भी जगह बना ली है। यू आर ग्रेट ऐश्वर्या, हम लोगों ने इस बारे में सोचा ही नहीं। काफी डिफरेंट अप्रोच है ऐश्वर्या, सुपर। थैंक यू। ए, हाँ? तू अभी तक यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा अंदर जाके काम कर। ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ। Okay. अरुण, बाय। बाय। बाय आदित्य। बाय। लगा था कि ऐश्वर्या आज फंस जाएगी, लेकिन चालाकी से उसने नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदल दिया। माँ ने तो उसकी तारीफ भी कर दी। अरे अरे रे, ये क्या कर रही है तू? स्नैक्स खा रही हूँ बुआ। इतना सारा? ये लीजिए, आप भी खाइए। मुझे नहीं चाहिए। अरे कितनी बड़ी भुक्कड़ है तू। पता नहीं मैं तुझे यहाँ लेकर ही क्यों आई। आदित्य से शादी करवाने के लिए मुझे यहाँ लाई हो? पता है ना, तो फिर अपना मकसद भूलकर दिन भर अगर ऐसे ठूसते रहेगी, आदित्य तुझे देखेगा भी नहीं। खाना खाते वक्त ना मुझे टोका मत करो। अभी क्या करना है ये बताइए। हाँ, ऐसा पूछना। अरे खाने को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। ये देख, कैसा लगा? आदित्य फोटो में तो बिल्कुल हीरो दिख रहे हैं। सिर्फ फोटो में ही नहीं, रियल में भी हीरो दिखता है आदित्य बिल्कुल। अब देख, तुझे भी इसके लिए हीरोइन बनना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी बात सुन, आदित्य जब भी घर पर रहता है ना, तब तू सच सबर के हमेशा उसके आस-पास ही घूमती रहना, समझ गई? सिर्फ इतना ही नहीं, हर 10-15 मिनट में अपना ड्रेस और मेकअप चेंज करती रहना, समझ गई? देख, मैं तुझे जो भी बता रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना और ठीक वैसा ही करना। और बीच बीच में कोई जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगी। दीदी, आप दोनों यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, वो हम लोग यहाँ। छोटी बुआ मेरी शादी करवाने वाली है बड़ी बुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, मैं अपने रिश्तेदारों में कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवाने के बारे में सोच रही हूँ, यही कह रही है ये। तुम्हारे हाथ में क्या है? दो मुझे। अरे हमारे इस घर में खाने की कोई कमी नहीं है, और इसलिए तुम्हारी इस प्यारी भतीजी को जो भी खाने की इच्छा हो वो पेट भर के खिलाना। उसके अलावा बाकी किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, समझा देना इसे। पूरे परिवार के लोग एक जैसे ही हैं। बुआ ये बहुत टेस्टी है, खाइए ना। अरे तू भी ना, इस लड़की को समझा कर थक गई, पर इसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नमस्ते मैडम, आइए अंदर आइए मैडम, आइए।
आपके पापा कैसे हैं? मिलकर बहुत टाइम हो गया। फॉरेन में ब्रांच खोलने की बात कर रहे थे, शुरू हो गई वो? हाँ, वो प्रोसेस में जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इसी सिलसिले में वो बाहर गए, जल्दी आ जाएगा। आइए मैडम, आइए। इस तरफ। मैडम को साड़ियाँ दिखाओ। जी दिखाता हूँ मैडम। आइए मैडम। नमस्कार, बैठिए मैडम, आइए। ये देखिए। भाई लेटेस्ट कलेक्शन दिखाओ ना। ठीक है साहब। कहाँ रह गए पिताजी? गणेश साथ होता तो कुछ बात तो करती। मैं यहाँ कब से बोर हो रही हूँ। यहाँ अकेली कितनी देर तक खड़ी रहूँ, बोर हो रही हूँ। अच्छी है। ये जो कल आया है वो दीदी, दिखाओ ना। जरा वो वाली साड़ी दिखाइए। दीदी, हाँ, मैं भी एक साड़ी ले लूं क्या? ऐसा क्यों पूछ रही हो? जितनी चाहिए उतनी ले लो। थैंक्स दीदी। मैं वहाँ जाकर देखूं क्या? ओके। साइड हटो, जरा साइड हटो। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत सूट कर रहा है मुझे। बन जा, ये साड़ी तो तेरे लिए ही बनी है। इसे भी हाँ, ये वाली ट्राई करती हूँ। सुनिए, जरा वो साड़ी निकालिए। तुझ पर तो हर साड़ी जचेगी। ये बताओ, सगाई मेरी बेटी की है या तेरी है? जिस साड़ी पर नजर पड़ी वो साड़ी चाहिए तुझे? मैं खूबसूरत हूँ इसीलिए देख रही हूँ। तू क्यों जल रही है? जिस काम से यहाँ आई है वो कर, मुझ पे नजर रखने की जरूरत नहीं। कौन सी पसंद करूं? एक मिनट। हाँ, दाक्षायणी। हाँ, आती हूँ। जा, तुम्हारी समधन बुला रही है, वहाँ जाकर अपना काम कर। सुनिए, ये सारी साड़ियाँ पैक कर दीजिए और बिल उनमें ऐड कर दीजिए। हाँ, आई दीदी। वाह, वेरी नाइस। वंजा कहाँ है? हाँ, इधर इधर। जी दीदी बोलिए। वंजा, ये देखो, ये साड़ी मुझे पसंद आई है। अच्छी है ना? दीदी बहुत सुंदर है। इस तरह के कलर आपको बहुत सूट करते हैं। पीकॉक ग्रीन, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, सुंदर है। आयशु को भी ये कलर बहुत पसंद है। ऐश्वर्या भी शॉपिंग के लिए आती तो अच्छा रहता। मैंने बुलाया था। सगाई में अरुण हैंडसम दिखना चाहिए ना, इसलिए उसका सूट डिजाइन कर रही है। वो उसी में बिजी है, इसलिए वो आ नहीं पाई। वेरी गुड। अरुण के लिए तो ऐश्वर्या अभी से केयर कर रही है। विजया। यस मैडम। आदित्य निकल गया क्या? हाँ मैडम, पहुँच ही रहे। पिताजी, बड़े साहब हैं। मालिक। हाँ, बोलिए सुंदरम। शाम को लड़के वाले पार्वती को देखने आ रहे हैं। अगर आप मुझे आधे घंटे की परमिशन देंगे तो मैंने पार्वती को साड़ी देखने के लिए बुलवाया है। आधे घंटे में उसे साड़ी दिलवा कर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, पार्वती कहाँ है? वहाँ उस दुकान के बगल में खड़े रहने के लिए कहा है मालिक। सुंदरम, पार्वती को ऐसी दुकान से साड़ी खरीद कर दे दीजिए। इतनी बड़ी दुकान में? नहीं मालिक, हमारे जैसे लोग तो इसके बाहर खड़े होकर सिर्फ सामान देख सकते हैं साहब। अंदर जाकर खरीदारी करने की हैसियत नहीं है हमारी। मैं हमेशा जहाँ से कपड़े खरीदता हूँ वहीं से दिलवा दूंगा मालिक। सुंदरम, पैसों की चिंता आप मत कीजिए। पार्वती को जो भी पसंद आए वो साड़ी आप उसे खरीद कर दे दीजिए। बिल मैं पे कर दूंगा। पर मालिक, हमारे यहाँ स्टाफ की शादी होती है तो हम उन्हें कपड़े देते हैं ना। आप भी ऐसा मान लीजिए कि लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैंने एडवांस में साड़ी दे दी। आप जाकर पार्वती को लेकर आइए। हाँ ठीक है मालिक। पिताजी ऐसे दौड़कर क्यों आ रहे हैं? पार्वती। क्या हुआ पिताजी? इस तरह दौड़कर क्यों आए? मैं भागकर आया हूँ क्योंकि जल्दी से मुझे तुम्हें उस दुकान के अंदर लेकर जाना है। आपकी सांसें कितनी फूल रही है, फिर भी इस तरह भाग कर आए।
खुशी से दौड़कर आया हूँ ना बेटी, इसीलिए बड़े मालिक तुम्हें दुकान से साड़ी दिलवाने के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें तुम्हारी मनपसंद साड़ी दिलवा दूं, और ये भी कहा है कि कीमत की बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि उसका बिल वो खुद ही देने वाले हैं। बड़े साहब मेरे मनपसंद की साड़ी लेने के लिए कह रहे हैं? हाँ बेटी, अब चलो। क्या हुआ बेटी? लेकिन उस दुकान में बड़ी मेम साहब है, मैं कैसे जाऊं? पार्वती, वो दुकान बहुत ही बड़ा है, मालकिन को हम नजर नहीं आएंगे, बस साड़ी लेंगे और वहाँ से बाहर आ जाएंगे। चलो बेटी, चलो, मैं कह रहा हूँ ना, चलो। बहुत खूबसूरत है दीदी। यस। आप पर अच्छी लगेगी, लगा कर देखिए ना। वाह, एकदम जच रही है। आदित्य, ये साड़ी कैसी लग रही बहुत है? खूबसूरत है, अपने लिए ले लीजिए माँ। यस, आप इसे भी पैक कर ठीक है दीजिए। मैडम। अरुण के लिए फॉर्मल सूट सुपर है, देखिए क्या? मैं देख लेता हूँ, यू कैरी वो साड़ी ऑन। दिखाइए। ओके मैडम।